आखिर करती ही क्या हो पूरा दिन घर में? मैं तो कुछ करती नहीं, इसलिए तो मैं रहने जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर 1 हफ्ते के लिए। और रही बात घर की, तो घर के काम तो होते नहीं, तो मुझे यकीन है जो थोड़े मोटे होंगे वो आप मैनेज कर लेंगे। हाँ हाँ, कर लूंगा। आखिर करना ही क्या होता है सारा दिन। तुमसे ज्यादा अच्छे से मैनेज कर लूंगा मैं अपने काम। हाँ ना, ठीक है, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। बस जिस टाइम आप उठते हैं ना ऑफिस के लिए, उससे 1.5 घंटा पहले उठ जाएगा, क्योंकि तैयारी वगैरह भी तो करनी होगी ना। बच्चों को उठाना होगा, उनका मुंह हाथ दिलवाना होगा, उनको नाश्ता बना कर देना होगा, उनको लंच पैक करके देना होगा। बहुत नखरे करते हैं भाई, सुबह तो बच्चे बहुत ही नखरे करते हैं। बस यही तो छोटे मोटे से काम करने हैं, और इसके बाद बस आपकी अपनी तैयारी होगी, आपने जो भी नाश्ता करना होगा, बस वही। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं कर लूंगा। सिर्फ 1.5 घंटा पहले ही तो उठना है, उठ जाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कुछ दिनों की ही तो बात है, इतना सा काम होता है, तुम औरतें तो इतना शोर मचाती हो कि तौबा, हद है। वही तो, हम औरतें कुछ भी नहीं करती, बस वैसे ही शोर मचाई जाती हैं। बस आप ऐसा कीजिएगा, कुछ दिन के लिए ना हाफ डे ले लीजिएगा, क्योंकि बच्चे तो 2 बजे आ जाते हैं। फिर उनको आएंगे ऑफ कोर्स, खाना खिलाना, नहाना धुलाना, और उनको लंच देना, फिर उनको सुलाना, फिर उनको ट्यूशन भेजना, फिर उनको ट्यूशन से वापस लाना। बस ये तो छोटे मोटे से काम है। और हाँ, याद आया, बच्चों को खाना तो तब खिलाएंगे ना जब आपने बनाया होगा। जैसे 2 बजे नहीं, एटलीस्ट 1 घंटा तो और पहले आना पड़ेगा ना, तो ही आप खाना बना पाएंगे। बल्कि आप ऐसा कीजिएगा कि आप 12 बजे घर आ जाइएगा, फिर आपको सब्जी भी तो खरीदनी होगी, फिर उसे लानी होगी, काटनी होगी, फिर बनानी होगी, तभी तो खाना तैयार होगा। तो टाइम तो आपको बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए आप 12 बजे आ जाइएगा, ठीक है? हाँ? और हाँ, मुझे एक और बात याद आई, वो जो बच्चे यूनिफॉर्म उतारेंगे ना, उसे ऐसे मत फेंक दीजिएगा, उसे धो लीजिएगा, क्योंकि बच्चे तो रोजाना इतना गंदा यूनिफॉर्म कर देते हैं, ऐसे नहीं पहन के जा सकते। उन सबको अच्छी तरह से धो के प्रेस करके और उन्हें कल के लिए तैयार करके रखिएगा, क्योंकि सुबह को तो टाइम नहीं होता, बहुत हबर दबर होती है, उसके बाद नाश्ता बनाना होता है, बच्चों को तैयार करवाना होता है, बहुत काम होते हैं। और थोड़ी सफाई को भी देख लीजिएगा, बच्चे बहुत गंद मचाते हैं, पेंसिलों को शॉर्प करके वहीं पे कचरा फेंक देते हैं, कागज भी वहीं पे फेंक देते हैं। अच्छी तरह से सफाई कीजिएगा, और बच्चों का बैग भी अपनी निगरानी में खुद पैक कीजिएगा, क्योंकि बच्चों की कॉपी वहीं पे रहती है, सोफे पे कभी होती है, कभी कोई कहीं चीज होती है, पेंसिल कहीं पे फेंकी होती है। सही तरह सारी चीजें ढूंढ के उनके बैग में डाल के उनकी तैयारी मुकम्मल कीजिएगा। और कुछ काम नहीं होते, बस ये थोड़े मोटे जो मैंने काम बताया ना, इन चीजों का ख्याल रखिएगा। वैसे तो कोई काम नहीं होता, बस थोड़ी सी सफाई ही तो करनी होती है, थोड़ा खाना बनाना होता है, थोड़े बच्चों को तैयार करना होता है, बस कोई इतने खास काम तो होते नहीं है, ये देख लीजिएगा। और हाँ, जब बच्चे ट्यूशन से आ जाए तो उन्हें ज्यादा देर टीवी मत देखने दीजिएगा, और उन्हें होमवर्क करवाइएगा। खुद होमवर्क करवाएंगे तो वो करेंगे, वरना वो खुद से करते ही नहीं है। पास बैठ के सारा होमवर्क अपनी निगरानी में सही करवाना है, वरना वो बहुत गंदा होमवर्क करते हैं। और रात को जल्दी सो जाइएगा, वरना ये सुबह बहुत सताएंगे आपको। और ये तो हो गई बच्चों की बात, अब आप अपना देख लीजिएगा। आप अपने कपड़े सही तरह से पहले इस्त्री कर लीजिएगा। और हाँ, आपको तो मोजे ही नहीं मिलते, आपको आपकी वॉच ही नहीं मिलती, वो सारी चीजों का खुद ख्याल रखिएगा, सही तरह ढूंढ लीजिएगा। आप नाश्ता करके अपना लंच बॉक्स तैयार कर लीजिएगा, अपने सारा सामान, अपना चीजें जो भी आपने ऑफिस के लिए तैयारी करनी है वो सारी कर लीजिएगा। आपका भी बड़ा मसला होता है, अपना भी ख्याल रखिएगा। खबरदार, जो तुमने घर से बाहर पाँव भी निकाला, कहीं नहीं जा रही तुम, आई समझ? हाय अल्लाह, मैं क्यों नहीं जा रही? मैंने तो सिर्फ आपको बच्चों के स्कूल और ट्यूशन तक के काम बताए हैं, बाकी काम तो मैंने आपको बताए ही नहीं। इतना सा काम नहीं कर सकते आप मेरे बगैर? ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, एक दफा मना कर दिया तो बस कर दिया। अंदर आओ, मुझे खाना निकाल के दो, बहुत भूख लग रही है। अब बस करो बेगम, कब तक बना के रखोगी ये रोती सूरत? हमेशा के लिए मना नहीं किया, वीकेंड होगा तो चले जाना, क्योंकि हम ऐसा करेंगे, सब मिलके चलेंगे, बच्चों को भी साथ लेके जाएंगे। अब ये क्या नया ड्रामा लगा के रखा है? कच्ची सब्जियां कौन देता है? अब इसमें ड्रामे वाली कौन सी बात है? जो आप कमा के लाते हैं ना, उससे तो बस यही आता है। हाँ? लेकिन मजे की बात तो ये है मियाँ जी, ये ना आप खाएंगे और ना ही बच्चे। इसको गंडा काट कर, इसके अंदर मसाले डालकर, इस पे मेहनत करके, इसे तैयार करके जो खाना बनाती है ना, वो एक औरत ही बनाती है। आप जो ऑफिस से थके हारे आते हैं ना, और आपके बच्चे पढ़ लिख कर, तो उनको अगले दिन के लिए जो तैयार करती है वो करती है औरत, और कोई नहीं करता। कपड़े धोए औरत, काम करे औरत, कपड़े इस्त्री करे औरत, तुम लोगों को तैयार करे औरत, खाना बनाए औरत, सफाई करती है औरत, तुम लोगों के लिए जो चाय नाश्ता बनाते हैं वो बनाती है औरत। चाहे वो माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, लेकिन होती वो औरत है। हाँ, औरत के अलावा भी कर सकती है, आप इसके लिए नौकरानी रखे, कोई नौकर रखे, वो भी कर देगा, लेकिन वो आपसे इतने ज्यादा मजीद पैसे लेगा। कपड़े खरीद के लाने के पैसे अलग, धोने के पैसे अलग, खाना बनाने के पैसे अलग, सफाई करने के पैसे अलग। और हम बेचारी औरतें मुफ्त में ही सारा काम करती हैं। अगर आप कोई नौकर या नौकरानी रखे ना, तो आपके हजारों रुपए तो इसी में लग जाए। कपड़े धोने वाली अलग, कपड़े इस्त्री करने
वाली अलग, खाना बनाने वाली अलग, काम सफाई करने वाली अलग, हर एक के लिए अलग अलग मुलाजिम रखना पड़ता है। ग्रोसरी करने के लिए अलग और मैनेज करने के लिए अलग। ये सब काम मिलजुला कर एक घर की औरत अकेले कर लेती है। और ऊपर से आप कहते हैं कि तुम औरतें करती क्या हो? हम औरतें आपसे 2 घंटे पहले उठती हैं, अपनी नींद खराब करती हैं, आप लोगों के लिए नाश्ता बनाती हैं और फिर सोते वक्त भी आपसे 2 घंटे बाद सोना पड़ता है, सारे काम मुकम्मल करके सोना पड़ता है। ये करती है औरत। अरे मैं ये नहीं कहती कि मर्द मेहनत नहीं करते, मर्द मेहनत करते हैं, वो मेहनत मुशक्कत करते हैं, बाहर की दौड़ धूप खाते हैं, तो जाके पैसे कमा के लाते हैं। हम औरतें भी ढेर सारे काम करती हैं, बस पैसे नहीं कमा के लाती। हम दुनिया जहां के काम करती हैं, फिर जाके चलता है ये घर, और ऊपर से सुनने को मिलता है तुम लोग करती क्या हो? हा? मान लिया, वैसे स्पीच बहुत अच्छी देती हो तुम। ये सब उठाओ और खाना लेकर आओ मेरे लिए। ला रही हूँ। वैसे कह तो सही रही है, अगर हम मर्द अपनी अना को साइड पे रख कर और सोचे तो वाकई ये औरतें बहुत काम करती हैं, यही तो हमारा घर बनाती हैं। वो इतना कुछ कॉम्प्रोमाइज करती हैं, किसके लिए करती हैं? सिर्फ हमारे लिए, और बदले में सिर्फ ये चाहती हैं कि हम इनकी हौसला अफजाई करें और कुछ नहीं। ये ले। अरे वाह, खाना तो बड़े मजे का लग रहा है। शुक्रिया बेगम।